कैंसर की बीमारी बताइए, क्या बताइए आप उनको? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बताया। कैंसर की बीमारी बताइए, उसमें लाभ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संभाग और मैं हूं विनोद शर्मा। भूमिया सरकार मेहगांव जिला भिंड के पीठाधीश्वर हरिओम दास मेरे साथ हैं। सनातन धर्म और संस्कृति को लेकर आज एक बागेश्वर धाम को लेकर पूरे देश में तहलका जैसा मचा हुआ है। शक्ति है जिससे आप लोगों का उपचार करते हैं। मैं सीधा ये आपसे एक जानना चाहता हूँ। बोलिए श्री नारायणी मैया की जय, बोलिए श्री केला मैया की जय, बोलिए श्री भूमिया सरकार की जय। हमारे पास हमारे इष्ट देव की शक्ति है। हमारे इष्ट देव जैसी हम पे प्रेरणा देते हैं हम वैसा बोलते हैं। हमारी भूमिया सरकार हमारे इष्ट है, हमारी मैया नारायणी देवी हमारी इष्ट है। जैसी वो अंतरात्मा से प्रेरणा देते हैं हम वैसा बोलते हैं, वैसा उपचार करते हैं। महाराज, बागेश्वर धाम की बार बार जो बात आ रही है कि ये पाखंड कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप सबको कहाँ से पाखंड दिख रहा है? हाँ बताएं। हमें तो नहीं दिख रहा कि पाखंड है। जिसको पाखंड लग रहा है हमारे सामने आ जाए जी, हम पे जितना बनेगा उतना पाखंड दूर करेंगे। तो कल करौली में आपका दरबार है? बिल्कुल है। तो लोग आपसे आ सकते हैं आपके पास पूछने के लिए? खूब आए, खूब आए। निःशुल्क करते हो, पैसे लेते हो या क्या कोई सिस्टम है आपका? हमारा दरबार पूर्णतः निःशुल्क है। हाँ। और हमारा हमेशा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क ही रहेगा। तो निःशुल्क रहता है। आप और क्या सामाजिक कार्य करते हैं इसके अलावा? सामाजिक कार्य हमारे यहाँ व्यवस्था है, हमारे वक्ता आते हैं, उनको हमारे मंदिर की तरफ से ही रहते हैं। हाँ। कोई निःशुल्क नहीं लिया जाता, कोई शुल्क नहीं लिया जाता, पूर्णतः निःशुल्क रहते हैं। सबको निःशुल्क आपके यहाँ? हाँ, हम पे जितनी बनती है तो उतनी कन्या विवाह करते हैं। सब जो बनता है। लगभग कितने कन्या विवाह कर चुके होंगे आप? अभी तक तो कम से कम मुझे गिनती नहीं है, 151 एक हो गया हो ही गया। आप देखिए पीठाधीश्वर हैं, अभी एक कोई जादूगर आ रही है टीवी पे, बार बार ये कह रही है कि मैं भी ऐसा ही दिखाती हूँ जैसे महाराज दिखा रहे हैं। क्या भविष्य बताते हैं ना भाई आपके, जो आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से पूछ लो, मैं बता दूंगी। आपका उसमें अंतर क्या है? आपने कब कहा कि मैं भविष्य बताता हूँ? नहीं, आप क्या वही तो पूछना, तो आप क्या बताते हैं? आपने कब सुना कि मैं भविष्य बताता हूँ? आप क्या बताते हो? मैं भविष्य क्या बताता हूँ? तो भूतकाल बताते हो? न मैं भूतकाल बताता हूँ, न मैं वर्तमान बताता हूँ। हाँ। मेरे अंदर जो आती है, मेरे भक्त मुझसे समस्या पूछते हैं, मैं तो समस्या का समाधान बताता हूँ। हाँ। अगर भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल बता नहीं लेते तो आज कोई हम होते जी, अलग ही होते। आप समस्या का समाधान बताते हैं। हमारे भक्त पूछते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ ऐसी ऐसी समस्या है, हम उनका बता देते हैं। भैया आप ये काम कर लो, मंदिर पर परिक्रमा दो, फेरी लगाओ। महाराज जी, कई संत कहते हैं कि वो रावण से मिल चुके, राम से मिल चुके, आप भी किसी से मिल चुके हो कैसे? हमारी इतनी औकात कहाँ है? हाँ। किसी से मिलने? हाँ। अभी तो हम किससे मिल सकते? कौन कहता है कि मिला है? नहीं, वो बागेश्वर धाम की आ रही है, वो रावण से। वो तो एक उनका प्रयास हो, विकल्प हो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर हिंदुत्व पे सनातन धर्म पे बात है तो हम सब एक हैं। हाँ, लेकिन संत तो आज जो दूसरे संत हैं उन्होंने कहा है कि हम इनका विरोध करेंगे, पाखंड कर रहे हैं। आज वाराणसी में जो मीटिंग हुई थी संतों की बनारस में, उसमें एक आए तो पाखंड कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है पाखंड, तो इसको कैसे आप दूर करो ना भाई, इस भ्रम को, जाल को दूर कैसे होगा? ये दूर ऐसे होगा, हमारे दरबार में आए हम करेंगे दूर। हम क्या बताते हैं? हम तो भभूति देते हैं। हमारी भभूति से अगर किसी को आराम मिले तो वही तो धर्म माने जाएगा। हाँ। क्या पाखंड कहाँ कर रहे हैं? हम तो भभूति वितरण कर रहे तो हैं। आप मिले भूमि सरकार से? हमारा तो वो क्या पता मिलाऊं कि नहीं मिलाऊं, मेरे तो अंदर से प्रेरणा आती है। मैं थोड़ा ये बताओ ना, आप मिले हो क्या कभी? कैसे? मैं तो नहीं मिलाऊं। कोई बातचीत हुई? मेरी तो कोई बातचीत नहीं होती। उन्होंने आपसे कहा कि आप इलाज करो लोगों को जाके? मैं तो उनकी भभूति देता हूँ, भभूति से आराम मिल रहा। आप भी लेना, आपको कहीं पेन हो ना, दर्द वगैरह हो, हमारी भभूति लेके देखना। नहीं, भूमि सरकार ने कहा है कि आपसे आप इलाज करो लोगों का। सरकार ने कहा होगा तभी हम इस गद्दी पे बैठे। तभी गद्दी बैठे? घर कोई नहीं बैठ जाता गद्दी पे। नहीं, गद्दी पे महाराज अच्छी बात है, आपको भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया है। अब मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी जो सनातन धर्म, रितेश जी आप पत्रकार हैं जी और भूमिया सरकार के साथ अभी हैं जी, तो आप पत्रकार होकर एक अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो, क्या कहानी? आप कैसे कह सकते हैं कि ये अंधविश्वास है? हाँ, तो फिर क्या है, वैज्ञानिक क्या है इसमें? नहीं, वैज्ञानिक कैसे कह सकते हैं इसको? वैज्ञानिक भी नहीं कह सकते। जी, आपने कहा वैज्ञानिक और अंधविश्वास, पहले आपका सवाल क्या है? आप भी एक पत्रकार हैं। हाँ। और पत्रकार होने के साथ साथ आप ये बताइए मुझे कि अंधविश्वास और वैज्ञानिकता में फर्क क्या है? जी, तो आप पहले बताएं, फिर हम आपको जवाब देते हैं। नहीं, अंधविश्वास ये है, आप बहू से किसी को उपचार करोगे क्या? आज के वैज्ञानिक डॉक्टर करेंगे कि आप लोग करोगे? नहीं, ये लोगों को भ्रमजाल फैला रहे हो आप लोग। नहीं, आपने ये कैसे कह दिया कि मैं मैं स्वयं रितेश शर्मा जी इसका इलाज करता हूँ? नहीं, इलाज नहीं करते। भूमिया सरकार के साथ आप हैं, जो बहू से इलाज हो रहा है उसको आप मानते हैं या नहीं मानते? अभी आपने जिस तरीके से आकर के स्वयं महाराज श्री के चरणों में नतमस्तक हुए, ये क्या है फिर? देखिए, मेरा प्रश्न आपने कहा नतमस्तक होना था। मैं तो कोई भी संत अगर सड़क पर होकर जाएगा सबका सम्मान करता हूँ, मैं सनातन प्रेमी हूँ, लेकिन मैं अंधविश्वास को नहीं मानता। तो मैंने तो नहीं कहा कि अंधविश्वास को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। तो आपने सवाल किया कि अंधविश्वास,
लेकिन मैंने तो नहीं कहा कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा दे तो रहा हूँ। आप भूमि सरकार में कितनी आस्था रखते हैं, चलो ये बता मैं तो दीजिए। पूरी तरह से आस्था रखता हूँ, तो ये- क्योंकि वो एक संत हैं। तो ये तो भभूत और वो बांट रहे हैं। भभूति की हमने कब बात करी? भभूति अगर वो बांटते हैं और ईश्वर के उनके पास ऐसी कोई शक्ति है जिसके माध्यम से वो किसी को ठीक करते हैं, मुझे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं कि जिसके लिए मैंने कोई भभूति ली हो। हाँ, अगर मुझे बीमारी होती और अगर भभूति से मुझे कोई असर होता तो मैं उसको भी कहता कि मुझे भभूति से असर हुआ है। तो आपके हिसाब से वैज्ञानिक युग में ठीक है क्या क्या ये भभूत बांटना, लोगों का इलाज करना? अगर इसके मैं तो यही मानता हूं कि अगर किसी का इलाज किसी से भी होता है, क्या हरे को सहारा किसका होता है? ईश्वर का होता है। लोग वैसे तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन आजकल जब डॉक्टर भी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं डॉक्टर के यहाँ से, तो आदमी कहाँ जाता है? ईश्वर की चौखट पे। अगर वहां से भी उसकी डोर बिल्कुल समाप्त हो गई होगी, तभी वो कह सकता है, तब वो जीवन को त्याग सकता है। अगर ईश्वर ने चाहा तो वो ठीक भी हो सकता है। हाँ। तो क्या आप ईश्वर में आस्था नहीं रखते? ईश्वर में आस्था रखते हैं, लेकिन भभूत में थोड़ी रखूंगा मैं आस्था। अगर ईश्वर की वो भभूति ही काम कर रही हो, फिर क्या करोगे? ये प्रचार इवेंट का माध्यम तो नहीं है कोई? कैसे? इवेंट कोई कर रहे हैं जैसे संत महात्मा आजकल इवेंट 10 लोग बुला लिए, 5 लोग बुला लिए, भभूत कर दिया और अपना एक आडंबर लगा दिया। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मुझसे क्या चाहते हैं आप ये बताइए। मैं आपसे ये चाहता हूँ, भूमिया सरकार अभी आप जिनके साथ बैठे हैं, ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं दे रहे। नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करौली जिले के बड़े पत्रकार हैं पुष्पेंद्र लवानिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के। पुष्पेंद्र जी, ये आप उस टीम के साथ अभी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने देखा, ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, कोई वैज्ञानिक कारण है? आप पत्रकार के नाते क्या सोचते हैं? देखिए, कोई अंधविश्वास नहीं है। ठीक है, फैलाने वाले हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले भी लोग हैं। हाँ। लेकिन जिस टीम के साथ मैं हूँ वो अंधविश्वास फैलाने वाली टीम नहीं है। अंधविश्वास कौन लोग फैलाते हैं? जिनको पैसे की आवश्यकता हो, जिनको लूटने की आवश्यकता हो। जी। भूमिया सरकार के जो पीठाधीश्वर हरिओम दास जी महाराज, उनके मैं स्थान पे भी गया हूँ और यहाँ भी उनका दरबार दूसरी बार लगा है। हाँ। तो जो पैसे की कमाई के लिए लगे हुए वो बिल्कुल अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन जो महाराज जी का काम है, महाराज जी का सबसे बड़ा काम है, वो यही है कि अपने जो सनातनी लोग हैं उनको जोड़ना है। और मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मेरा सबसे बड़ा काम है कि मेरे जो महाराज हैं वो ब्राह्मण हैं और मैं भी उनके चरणों में हूँ। और हालांकि मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है। और भभूत का इलाज आप भी ले रहे हो? देखिए, भभूत तो सब लोगों को दी जाती है। अगर डॉक्टर के पास इलाज नहीं है और जब डॉक्टर ने उसको रेफर कर दिया दिल्ली और दिल्ली से बॉम्बे और फिर आखिर भभूत से काम हो गया किसी का, तो ये कोई पाखंड नहीं है। अगर पाखंड कब होता? जब पैसे वसूले जाते, लूट की जाती, जब उसको पाखंड मानते। धन्यवाद लवानिया जी। इतनी बस थोड़ी सी झलक दूंगा, जाना नहीं देते। कोई हमें कुछ आता नहीं है। बंसी वाले की पेड़ा होती है, भूमिया सरकार की पेड़ा होती है। आप भूमिया सरकार के नाम की भभूति पानी में डाल के पिलाना, आराम मिलेगा। क्या मिलेगा? आराम। बोल करौली मैया की जय। अब क्या पूछना है आपको हमसे? महाराज जी, जो आपके पास दिव्य शक्ति है आ रही है बार बार, मैं दिव्य शक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ। ये आपको कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे हुई? अभी आपने कुछ लोगों को दिखाया, मैंने लाइव भी देखा है उनको। अभी आपने देखा? हाँ देखा। आपने क्या देखा? मैंने देखा कुछ लोग थे आपके पास जो करौली के हैं, उनकी आपने कुछ घर की समस्या है, उनका समाधान भी किया। वो यहाँ मेरे साथ लोग बैठे भी हैं अभी, जो यहाँ के ही हैं और वो आपको जानते भी नहीं है। तो ये क्या शक्ति है आपके पास, ऐसा क्या है? हमारे पास कुछ शक्ति नहीं है। हमारे पास सरकार, भूमिया सरकार का, मैया का आशीर्वाद है। मैं 1000 बार बोला हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की आशीर्वाद से बोलता हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो सिद्ध करती है। हाँ। मैं क्या बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं पता रहता है। जो बोलते हैं वो सिद्ध। अब आप क्या कहोगे इसको? अंधविश्वास कहोगे या चमत्कार कहोगे? भाई, वैज्ञानिक हिसाब से अगर कहें तो ये अंधविश्वास हुआ। मैंने आपके सामने इनके दर्द बंद किया था। हाँ, आपके हिसाब से जी। वो आपके सामने और लाइन में दर्द बंद किया है मैंने। फिर उसको क्या मानोगे आप? आप एक अच्छे मनोचिकित्सक भी तो हो सकते हैं। मन की बात आपने पहचान ली इसकी की? मनोचिकित्सक हो सकती है, पर दूर से दर्द बंद नहीं कर सकते हैं जी। अगर मनोचिकित्सक है कोई तो दर्द बंद करके दिखाए। मनोचिकित्सक मन की बात मान सकता है, मैं जान सकता हूँ कि जान सकता हूँ, बंद तो नहीं कर सकते लाइन में जी। लैब टेस्ट। फिर बंद कैसे कर दिया? बंद कैसे कर दिया? आपके सामने बंद किया है और सामने वाला बोल रहा है, उससे पूछो हुआ है या नहीं। नहीं, ये तो वो बता रहे हैं हुआ है आपकी बात को, लेकिन वही दिव्य शक्ति है क्या? थोड़ा इसके बारे में बताओ ना। आपका भूमि सरकार सीधे आप मिलते हो? आपने अपने पिता की सेवा की? करते हैं। कितनी करते हो? अब जितनी होती है। माता पिता के सत्य बोलना। शाम का समय अपने अपने माता पिता के पैर कभी दाबे हैं?
मेरे माता पिता की पैर में जब भी मुझे ऐसा लगता है तो मैं आपने नहीं दाबता हूँ। दाबे, झूठ बोल रहे हो। नहीं महाराज जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सत्य बोल रहा हूँ। आपने पैर दाबे हैं? 100%। आपने उनके तलवों का मलबा अपने माथे से लगाया? तलबे का मलबे से जरूरत नहीं पड़ी माथे लगाने के मैंने लिए। अपने पिता का तलबे के मलबा लगाता हूँ माथे से, हाँ। वो बोलता है मेरे पिता के तलवे में जो मैल निकलता है, मैं उस पर घी लगाता हूँ और रगड़ता हूँ, उसका जो मल निकलता है, उसका जो मैल निकलता है, उसको अपने माथे से लगाता हूँ और गले से लगाता हूँ, वो बोलता है। अब आप इस चीज का प्रैक्टिकल करना है, आप अपने पिता के मलबे लगाना, फिर आप बोलना, मलबे को घी से रगड़ कर तलवे को, उस मल को लगाना। अगर उससे आपको आराम मिले और आपसे दूर से व्यक्ति राम राम करे, झुक के सलाम करे, तो मानना कि पिता की शक्ति बोलती है। और तो नहीं चलने दो अभी। हाँ। अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी और पूछो सवाल आप। नहीं, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ आपसे, दिव्य शक्ति के बारे में बताओ। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कहाँ से मिली हमारी आपको? बोल तो रहे, हमारे इष्ट है, हाँ, हमारे पिता की शक्ति है, पिता की शक्ति, हमारे गुरु की शक्ति है। मैंने अपने पिता को ही अपना गुरु बनाया है। पिता को? आपने अपने पिता को गुरु बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया महाराज, मेरा अभी कोई गुरु नहीं है। हाँ? मेरा तभी कोई आप ऐसी बात कर रहे हो। मेरा कोई गुरु नहीं है। नहीं मैं और अगर मंदिर पर माथा टेकने से, अच्छा, प्रसाद का मतलब क्या होता है? आप प्रसाद क्यों ग्रहण करते हो? मंदिर में जाते हो, जी प्रसाद बिल्कुल लेते हो, करते हैं। हाँ, किस भाव से लेते हो और क्यों ग्रहण करते हो? भगवान का प्रसाद है, लेते हैं, उसकी सुख शांति रहेगी, घर में सद्भावना रहेगी। और क्या है? हाँ, आएगा ना, हाँ। सुख शांति रहे, प्रसाद मिले, इसलिए लेते हैं। हाँ। तो आप कहीं ना कहीं आप भी इस चीज पे हो, तो आप अभी तो आप अंधविश्वास में जा रहे हो। क्यों? भगवान के प्रसाद से शांति कैसे मिल सकती है? महाराज जी, आप ये सभी बात करते हैं तो देश में विज्ञान की, सेना की, फोर्स की जरूरत क्या है? ये सब लोग आप भूमि सरकार के हवाले कर दें, पर सब चीज को छोड़ दो। क्या जरूरत है? भूमि सरकार के अलावे के हवाले क्यों छोड़ा? पूर्व में क्या जरूरत है? जब राम जी से और रावण जी से युद्ध हुआ था, हाँ। क्या हनुमान जी ने सहयोग नहीं किया? हाँ। आज भी हनुमान जी बैठे हैं हमारे, हाँ। आज भी वो सहयोग करेंगे। उनको सहयोग कराने के लिए ताकत तो चाहिए अपन में जी। हाँ? ताकत तो चाहिए हमें, वो हिंदुत्व तो चाहिए हमें, वो ब्रह्मत्व तो चाहिए। जब ब्रह्मत्व हो जाएगा सब में, तो हनुमान जी साक्षात्कार दर्शन देंगे, वो हनुमान जी साक्षात्कार कार्य करेंगे। तो कलयुग में क्या हनुमान जी की पूजा है क्या? क्यों? है ना, भांति भांति के नाम है तो प्रभु ही। जी। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है तो प्रभु ही। कौन की पूजा हो रही है? जी। किसकी हो रही है? प्रभु जो की। जिस प्रभु की हो रही है, जो भी जिसको मानता है। प्रसाद का मतलब है प्रभु के साक्षात्कार दर्शन। हाँ, प्रभु के साक्षात्कार दर्शन, इसलिए अपन प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु के में साक्षात्कार हो, प्रभु के में दर्शन हो, और प्रभु हमें अपनी प्रेरणा से सुख संपत्ति और घर में शांति प्रदान करे, घर में ग्रह करे। महाराज ये पप्पू दवाई आपके पीछे बैठा है, हाँ जी। ये क्यों जुड़ा है आपसे? ये क्या चाहता है ये बता दो वास्तव। ये बहुत क्या चाहता है? करौली के लोग ये जानना चाहेंगे, ये क्या चाहता ये क्या चाहता है? ये क्या चाहता है? अब आप अपने टॉपिक से भूल रहे हो, भटक रहे हो। अब आप क्या हो? अब आप उस तेवर में बात नहीं कर रहे हो जो पहले की थी। हाँ। अब आप भटक रहे हो। नहीं महाराज, तेवर मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी यही वाली न्यूज चले, हाँ, ना कि वो वाली। दोनों डल जाएंगे महाराज, नहीं, मुझे सबको वो वाली डाले। डलवाना ही नहीं है। हाँ, मुझे ये वाली डलवानी है, हाँ। क्योंकि उसमें मैं बोला ही नहीं कुछ। हाँ। अब आपने बात की थी, किसकी बात की थी? सनातन हिंदू धर्म की। हाँ, सनातन हिंदू धर्म पे महाराज जी जो बात तारीफ कर, क्या कहेंगे आप? हमारा यही कहना है, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म प्राचीन है, उसके बाद अन्य धर्म आए और हम अन्य धर्मों का भी सम्मान करते हैं। आज जे हम सब इन सनातन धर्म का कार्य कर रहे हैं, जिसमें जितने भी हमारे मुनिया सरकार के मैया के लाडले बनते हैं, उनको हम एकजुट करें, उनको भटकने नहीं दे रहे हैं। जो आज दूसरे धर्म में जा रहे हैं हमारे सनातनी, हाँ, जो हमारे सनातनी दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, हिंदू होने के बाद भी हम उनको अपने धर्म में पुनः वापस लाकर रहेंगे, ये हमारा प्रण है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? हमारा प्रण ये भी है कि भारत में नशा मुक्त करके रहेंगे। जितने भी हमारे शिष्य होंगे, कोई भी नशा नहीं करेगा। नशा नहीं करेगा। हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त भारत है। जितने भी हमारे शिष्य होंगे, जितने भी हमारे शिष्य बन जाएंगे, जितने भी हमारे मंदिर से जुड़ जाएंगे, वो नशा मुक्त रहेंगे। कोई चिलम नहीं पिएगा? है? चिलम कोई नहीं पिएगा? आपको पीना है क्या? नहीं, साधु संतों को महाराज ये होते माता चिलम तो पीते, चिलम पीते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारे मंदिर से जुड़ जाएगा, जो हमारे सरकार से जुड़ जाएंगे, उनको हम नशा मुक्त बनाएंगे। जो बीड़ी, पुड़िया, गुटखा, सिगरेट, इनकी दारू, मीट, अदरवाइज जो भी है उनके साथ की चीजें, नाम नहीं लूंगा, वो सबको बंद कराना।
इसमें आपका क्या विचार है? मेरा विचार बंद होना चाहिए नशा। महाराज ये सब पूरा देश चाहता है इस चीज को, तो चाहता है ना, पूरा देश चाहता है। इसके लिए कार्य कर रहा हूँ और निरंतर और इस मामले तो आपकी हम भी जय जयकार करेंगे आपकी। हमारा दरबार हाँ अंधविश्वास को दूर भगाता है हाँ और हमारे दरबार में कोई शुल्क नहीं होता है, पूर्णतः निःशुल्क है हमारा दरबार। और जब तक मैं हूँ, हाँ। जब तक मैं अपने धाम पर हूँ, मैं हूँ, मेरे सरकार है, तब तक पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और कुछ हाँ, और रही बात, आपने ये पूछा था मुझे कि आप करते कैसे हो, ये आपके पास दिव्य शक्ति कहाँ से आई, ये कहाँ से? मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिव्य शक्ति किसी के पास नहीं हो सकती, सबके पास जा सकती है। योग तप और जप, योग तप और जप और हिंदू और वो योग तप और जप, ये तीनों निरंतर करते रहिए, आपके पास भी दिव्य शक्ति आएगी। ये नहीं, आप अगर समाज का सनातनी धर्म के लिए कार्य करना चाहते हैं तो आज से ही आप, मैं तो ये कहता हूँ आज से ही सीताराम की, हनुमान जी महाराज की, किसी की भी निरंतर प्रतिदिन जप करें, प्रतिदिन योग करें और प्रतिदिन तप करें। तप का मतलब प्रतिदिन मेहनत करें, उनके मंदिर से, उनके संस्कार से, उनकी सेवा से लगन लगे रहें। और जिस तरह प्रभु का कार्य हनुमान जी ने किया था उसी तरह आप उनकी सेवा में लग जाएंगे तो जरूर आपके पास भी दिव्य शक्ति रहेगी, आप भी सनातन के लिए काम कर पाओगे। नहीं हम तो अभी भी कर रहे हैं हमारा सनातन के लिए, हम तो अभी भी सनातन के लिए काम कर। नारद जी का काम कर रहे हो? नहीं मैं सनातन के लिए भी काम करता हूँ। हम अभी तो नारद जी का काम कर रहे हैं। सभी लोग सनातन के लिए कर रहे हैं महाराज। बिल्कुल करिए, हम भी यही चाहते हैं कि सब एकजुट हो, सब सनातन के लिए काम करें, सब सनातनी बने, सब हिंदू बने और सब बंसी वाले की जय बोले। बोलिए बंसी वाले की जय, बोल मियां सरकार की जय, नारायणी मैया की जय, बोल करौली वाली मैया की जय, बोल पीताम्बरा माई की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।